हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 26। इससे पहले कि हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे जल्द आप तक पहुंच सके। और साथ में जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहूँगा कि इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट हिंदी करके। उसमें मॉक टेस्ट 26 से पहले 25 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने वहाँ अभी विजिट नहीं किया है तो एक बार प्लीज़ वहाँ गो थ्रू कीजिए ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपने चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, राइट है, मतलब राइट। देन फर्स्ट ऑप्शन है आपका, हिंदी में वर्ण के 3 प्रकार हैं। देन ऑप्शन नंबर बी है, आ जो हमारा स्वर है, आ बड़ा लघु स्वर है। देन ऑप्शन नंबर सी है, हिंदी में वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। देन इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो बेसिक की जो वीडियोस है ना, हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको, एक ना अलग से एक मतलब बेसिक की वीडियो के लिए एक संपूर्ण हिंदी करके एक क्या है, संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट है। जैसे एक फ्री हिंदी मॉक टेस्ट की प्लेलिस्ट है ना, उसी तरह से संपूर्ण हिंदी करके एक प्लेलिस्ट है। उसमें बेसिक की सभी वीडियो डली हुई है, जिसमें स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम हो गए, और आपका जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इवन क्रिया की भी मैंने वीडियो डाली हुई है आपको अभी अभी हाल में ही डाली है। तो अगर आपने विजिट नहीं किया एक बार प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा। वहाँ पे अगर आप विजिट करते हो ना, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जो डाउट्स हैं ना, जितने भी डाउट्स हैं आपके, एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विजातीय संधि स्वर है। ऑप्शन नंबर ए है देन बड़ा आ, देन ऊ बड़ा ऊ मतलब, एंड ऑप्शन नंबर सी है ए, देन डी है ऊ छोटा ऊ। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए क्या है, ए एक, ये क्या है, ये एक क्या है आपका विजातीय संधि स्वर है। अब देखो, बेसिक की वीडियो में मैंने वो सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। चलो थोड़ा यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको कि जातीय और विजातीय क्या होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बड़ा आ है, तो बड़ा आ कैसे बनता है, अ प्लस अ। तो ये क्या है, इस जातीय है। जातीय कैसे है, क्योंकि अभी इस श्रेणी में अ है, इस श्रेणी में भी अ है। मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ है। इन दोनों को मिलने से जो है ये इसी फॉर्म में, मतलब इसी रूप में रहता है, अ बन रहा है, राइट। देन इसी तरह से जैसे बड़ी ई है, तो ई प्लस ई, तो वो क्या बनेगी, बड़ी ई। मेरी बात समझ रहे हो आप, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए आप कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन ये जो आपका ए है ना, ये कैसे बनता है, ये अ प्लस छोटी ई, इससे बनता है। तो क्या हुआ कि विजातीय क्यों हुआ, क्योंकि इसमें अ भी आ रहा है और इसमें ई भी आ रहा है। दो अलग अलग स्वर आ रहे हैं इसमें, इसका जो संधि की जा रही है तब दो अलग अलग आ रहे हैं। जैसे मान लो बड़ा ए है, तो इसको ये कैसे बनेगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, राइट। तो इस तरह से जो बेसिक की वीडियो है ना स्वर और व्यंजन की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया हुआ कि जातीय क्या है और विजातीय क्या है। अगर गो थ्रू नहीं किया है तो मैं फिर से आपको एक बार बताना चाहूंगा कि प्लीज वहां पे जाइए, वहां पे आपके एक भी डाउट नहीं बचेगा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ध्वनियों के उच्चारण के समय मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं, मतलब ऐसे कौन से वर्ण है या व्यंजन है जिनके उच्चारण के समय हमारा जो मुंह है ना, मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं, मतलब थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। आप जो मुखांग मुखांग आंशिक जो है वो स्पर्श करते हैं। कैसे, कौन कौन से हमारे पास हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्पर्श व्यंजन, देन अंतस्थ व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, देन उष्म संघर्षी व्यंजन। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो सारे जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये व्यंजन के प्रकार हैं। मतलब प्रकार भी बोल सकता हूँ, या जो कैटेगरी होती है व्यंजन को जैसे विभाजित किया गया ना कि स्पर्श व्यंजन इतने होते हैं। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25। अंतस्थ कितने होते हैं, 4। द्विगुण कितने होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, ड और ड द्विगुण। उष्म संघर्षी व्यंजन स, स, ह। देखो, आपको अगर आपने बेसिक की वीडियो नहीं देखी है ना, एक बार तभी बोलता हूँ आपको बेसिक की वीडियो देखिएगा। वहां पे ना
आप बोलेंगे कि सर आप इस तरह से आपको किसी ने पढ़ाया नहीं था, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हमारे? य, र, ल, व, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जो हमारे मुखांग है ना वो आंशिक स्पर्श करते हैं। ये न्यू पैटर्न समझ लीजिए आप, न्यू पैटर्न। इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एचपीपीएससी का जो अभी मतलब हाल में ही जो मैंने जैसे एक एनालिसिस किया हुआ है ना, कि जो एग्जाम में, हिंदी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। वैसे ये जो आपको मॉक टेस्ट बनाया गया है ये एचपी पुलिस के लिए, वैसे मैंने जो एचपी पुलिस का आपका सिलेबस है ना हिंदी का, उसके बिहाफ पे बनाया है। बट अगर कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है ना, तो मैं आपको मतलब 500% कह रहा हूँ, इस वीडियो को और इन मॉक टेस्ट को करने के बाद ना आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस वो जो है वो अलग ही लेवल के ऊपर होगा, मतलब 1000% लेवल के ऊपर जाएगा आपका कॉन्फिडेंस, राइट। तो आपने बहुत ध्यान से देखना और सारे मॉक टेस्ट देखने हैं आपने, 1 से लेके 25-26 तक सारे मॉक टेस्ट को देखो आप। उसके बाद आप मुझे बताइएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग लेवल के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, समष्टि का विलोम शब्द है व्यष्टि, विशिष्ट, अशिष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, जब भी आप जैसे मान लो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना पहले, इकोनॉमिक्स के 2 टाइप हैं, कौन कौन से? व्यष्टि और समष्टि। तो देखो जब आपने चीज़ों को पढ़ना है ना, मैंने बताया था वो कहीं पे भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, उसको इस तरह से पढ़ो कि वो लाइफ टाइम आपके दिमाग में सेव होकर रहे। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया किसी चीज़ को छोड़ दिया बस वो हो गया, नहीं, आपने उसके अर्थ को समझना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा व्यष्टि। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोवर जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बोलता देखो नहीं है बोला अब इसने, ऐसा नहीं बोला है कि सरोवर का। कई बार जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे जलाशय एकदम से सी टिक करेंगे और वहाँ पे सी जो है ऐसे करके आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बट जो मैं आपको बताता हूँ हर एक वीडियो में, और जो जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अच्छे से आप अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे कि कौन क्या क्या ऑप्शन दी गई हैं। जैसे ऑप्शन है आपके पास तड़ाग, देन सर, देन जलाशय, देन सतदल। तो देखो सबसे पहले जलाशय तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची नहीं पूछा हुआ कि नहीं है जो, तो जलाशय तो है पर्यायवाची, सर भी है, समझ रहे हो मेरी बात को। देन तड़ाग भी है, तड़ाग भी इसका क्या है, जो आपका जैसे सरोवर है इसका जो पर्यायवाची है वो तड़ाग भी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतदल। अब सतदल क्या होता है ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, इसका अर्थ बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। मैंने आपको बोला था ना कि हम रिवीजन भी साथ साथ में करते चलेंगे, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं उनका बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी बचते हैं, नहीं कमेंट करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। जो भी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है वो हमारे लिए एक फीडबैक होता है, और वो आपके लिए क्या बनेगा, आपके लिए एक वो, आप मतलब इसको बोल सकते हैं ना कि आप अपनी स्टडी का आंकलन कर सकते हो उससे। आप एक मतलब एनालिसिस कर सकते हो अपनी स्टडी का कि कहाँ तक मेरी स्टडी पहुंची है, राइट। देन क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से जड़, जड़ जो शब्द है इसका विलोम है, बोलता है विदु, ऊपरी, चेतन या ऊंचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतन। चेतन क्या है? चेतन जड़ का विलोम शब्द है। अब चेतन का पर्यायवाची क्या होता है ये आप कमेंट में बताएंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इनमें से पनही, पनही शब्द का तत्सम, देखो तत्सम और तद्भव। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है अभी इस वीडियो में जो देख रहा है, उसको डाउट है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, देखो संपूर्ण हिंदी जो प्लेलिस्ट है ना उसी में ही वो वीडियो है। या तो आप ऐसे डालिएगा कि तत्सम एंड तद्भव शब्द बाय माइंड बूस्टर स्टडी। मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको कि आप उसमें जो 2 से 3 सेकंड बहुत है ये भी, आप एकदम से पता करेंगे कि तत्सम कौन सा शब्द है और तद्भव कौन सा शब्द है, राइट। देन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हमारे, इसमें बोला कि पनही शब्द का जो तत्सम होगा वो कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास पनाह, देन बी आपके पास उपनाह, देन सी है प्रदान, देन डी है नख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या है? बी जो है वो पनही, पनही शब्द का जो है क्या है, तत्सम है। और पनही क्या है? तद्भव शब्द है। समझ रहे हो? इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है।
ताकि इन फ्यूचर अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको जो दोबारा से उसका रिवीजन ना करना पड़े। और ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो गणना योग्य ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है। बोलता ये आपके पास एक वाक्य दिया हुआ है कि जो गणना योग्य नहीं है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, मतलब वो क्या है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असाध्य, गण्य, अगण्य या असंख्य। तो देखो इसमें ना बहुत सारे स्टूडेंट, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अगर मैं बात करूं तो। देखो इसमें ना बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं दो ऑप्शन में। देखो गण्य तो सीधा ही हो गया कि जो गिना जा सकता है, ये तो असाध्य इसका है ही नहीं। अगण्य और असंख्या, ये इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असंख्या। असंख्या को क्या बोलते हैं हम? जो गणना योग्य ना हो। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा बेमेल शब्द है। बेमेल इट मीन्स कि आपने जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से डिफरेंट जो वो होगा, सॉरी जो इनमें से सबसे अलग होगा, जो सबसे अलग होगा, सबसे अलग, बेमेल का मतलब हुआ सबसे अलग। अब पढ़िए ऑप्शन, रात्रि, रजनी, दिशा, रेन। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखो रात्रि का मतलब होता है रात, देन रजनी का मतलब भी क्या होता है? रात, देन दिशा का मतलब तो नहीं हुआ रात, और रेन, रेन का मतलब भी क्या होता है? रात। रेन को रात्रि होता है, रेन का मतलब रात्रि होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेमेल शब्द क्या है? दिशा है यहाँ पे। इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है वो क्या है? वो रात्रि ही है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बनता है वहां पे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण रूप है? इसने बोला कि इन ऑप्शंस में से आपने ये जो आपको शब्द दिए गए हैं इसमें से देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण रूप है। क्या वरदान, क्या है वर्ध, गर्भ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। वर्ध क्या है? वर्ध एक वरदान है। सॉरी मैं बोल रहा हूँ वर्ध एक वरदान है, माफी चाहूंगा। वर्ध जो है, वर्ध क्या है? वर्ध एक विशेषण शब्द है। अब देखो ये विशेषण शब्द है, पर जो वरदान है ना, वरदान ये विशेष्य है। मेरे बोलने का मतलब ये था उस टाइम की जो वर्द है ना वो विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। जो वरदान है वो विशेष्य है, और जो वर्द है वो विशेषण रूप है, मतलब विशेषण है। और गर्भ का तो आपको बताइए कि क्या है? गर्भ भी खुद में एक क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक ना डिस्क्रिप्शन में हमारे ना व्हाट्सएप का लिंक है। उसमें क्या है, उसमें हम एक मतलब फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट को। तो आप प्लीज़ जाइएगा और वहाँ से आप उसको जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आपको टेलीग्राम का भी वहाँ पे लिंक होगा, टेलीग्राम पे भी आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि ऐसा होता है जो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं आपको वो फ्री में देनी होती है। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में दी जाएगी ना वो। तो जो पीडीएफ की फॉर्म तभी दे सकते हैं अगर आपने कोई टेलीग्राम या व्हाट्सएप या जैसे FB या इंस्टा भी हमारे उधर मतलब लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप जैसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर भी आते हैं ना, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ से भी आपको मैक्सिमम चीज़ों का जो बेनिफिट आप वहाँ से ले सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गेह, गेह जो शब्द है का समानार्थी है। अब देखो बेसिक की वीडियो में समानार्थी, अनेकार्थी, राइट, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से वीडियो डाली है। मैंने बताया भी है कि इनकी ट्रिक्स क्या होती हैं, कम समय में किस भाव से अपने क्वेश्चन को पढ़ना है, जिससे पता लगेगा आपको कि इसका सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें गेह, गेह का समानार्थी ढूंढना है आपने इन ऑप्शन में से। तो समझदार, पूज्य, गेहूं या भवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेह। गेह को बोलते हैं भवन। भवन जैसे निकेतन, देखो इसके समानार्थी क्या क्या है, निकेतन, निकेतन हो गया। और इसके साथ में ना, निकेतन के साथ में एक और बनता है इसका, आवास। ये इसकी जो गे है ना, इसके समानार्थी हैं। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वल, जो वल जो शब्द है का अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी ढूंढना है आपने। शक्ति, वेल, सेना या ए और सी दोनों। तो देखो वेल तो कोई शब्द नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो। ये जो वेल है ना, शब्द इन द सेंस की बल के अनेकार्थी में अगर मैं बात करूं तो नहीं है, राइट। तो देखो शक्ति, बल, बल जो होता है ना, बल, बल को शक्ति भी बोलते हैं। और सेना, कई बार आपने एक पढ़ा है ना, सेना को आप बोलेंगे सर जो बल है वो मतलब सेना कैसे अनेकार्थी हुआ। देखो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। एक हमारी इंडियन आर्मी की ना एक फोर्स है, सीमा शस्त्र, कुछ सशस्त्र बल कुछ ऐसे करके है वो। तो मतलब उसमें बल लिखा हुआ है अंत में। तो सेना को भी हम डिनोट करते हैं किससे? वल से।
तो आई होप आप समझे होंगे। देखो अनेकार्थी शब्द जो है इसका, ये आपकी शक्ति और सेना जो है दोनों हो जाएंगे। होप आप यहाँ तक समझे होंगे। वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन होता है ना, आप चाहते हैं कि कुछ न्यू हम आपके लिए लाएं जो आपको आपकी तरफ से आपके लिए ज़रूरी है, तो आप मुझे हमें कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चले और हम आप उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि हम आपकी आशाओं पे अच्छे उतरें। राइट। क्वेश्चन है आपका, मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम है। बोलता सर्वनाम ढूंढिए आप, जो सर्वनाम है भी ना, ऐसा नहीं कि सर्वनाम ढूंढना है, जो सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम है, मतलब जो सर्वनाम का जो भेद है, सर्वनाम का भेद ढूंढना है आपने। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास पुरुषवाचक, देन बी है निजवाचक, देन सी है निश्चयवाचक, देन डी है अनिश्चयवाचक। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मुझे क्या था यहाँ पे, सर्वनाम मुझे था ना, और यहाँ पे अपने भी हैं। देखो अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो अपने है ना, अपने जो अपने लिखा हुआ है अपने, ये कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है? कमेंट कीजिएगा मुझे, ये विकारी है या अविकारी है। देखो इससे आपका अच्छा रिवीजन होता चलेगा, जो मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें मैं भी समझूंगा कि देखूंगा कि आप कितना पढ़ते हैं। राइट। देन क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, चाल शब्द कौन सी संज्ञा है? जो चाल है ना, चाल चाल शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? देखो समूहवाचक तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी चाल, और जातिवाचक की बात करूँ तो बिल्कुल नहीं है, व्यक्तिवाचक ये बनेगी नहीं, भाववाचक इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो संज्ञा होगी, संज्ञा के भेद हो गए, जो भी इसके भेद है ना, एक एक भेद को इतना ओपन करके खोला हुआ है कि हिस्ट्री तक बताई हुई है मैंने। कहाँ पे? बेसिक की जो वीडियो होगी वहाँ पे, संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट आप वहाँ विजिट कीजिएगा, वहाँ पे मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये भाववाचक में जाएगी आपकी चाल जो है। भाववाचक क्या होता है? जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिन चीज़ों को, राइट, जैसे गुस्सा, प्रेम, नफरत, राइट, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें क्या किस में जाती हैं? ये भाववाचक में जाती हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जगत शब्द का लिंग है, मतलब कौन सा लिंग है? नपुंसक, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं? कौन से उसमें आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर देखो, क्रिया की वीडियो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही दी है, इतना डिटेल में मैंने करवाई हुई है वीडियो वो, कि अगर आप देखेंगे एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका। तो मैंने बताया था आपको, एक रचना के आधार के ऊपर था, एक अर्थ के आधार के ऊपर था, और क्या था, एक अन्य 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 क्रियाएं थी। उसमें क्या था, ये जो सारी चीज़ें देखो क्रिया है ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, एक सेकंड पूरा बता देता हूँ आपको अच्छे से। वैसे वहाँ पे भी बताया हुआ मैंने, एक रचना के आधार पे था, एक अर्थ के आधार पर था। देखो रचना के आधार पर ही हम कर्म भी बोलते हैं इसको, कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर था, और एक अन्य था। और अन्य में भी क्या था, ये यौगिक में आता था, यौगिक। जैसे मान लो क्रिया ये लिखा हुआ ना, इसके जो भेद होंगे, एक यौगिक है, एक मूल है। जो मूल है वो है धातु, वो भी मैंने करवाई हुई वहाँ पे। तो ये यौगिक के 3 टाइप बनते थे ऐसे, ये मैंने करवाया हुआ आपको। तो रचना के आधार पर कितनी है? 2 हैं। कर्म के आधार पर कौन कौन सी है? कर्मक और अकर्मक, समझ रहे हो? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पानी में आग लगाना का सही अर्थ है, एक मुहावरा है, गुस्सा दिलाना, स्तब्ध होना, बिना वजह तंग करना, या असंभव कार्य को संभव कर देना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो जो मुहावरे होते हैं ना, मुहावरों के शाब्दिक अर्थ को ना लेके, शाब्दिक अर्थ ना लेके जो उसका विलक्षित अर्थ होता है, विलक्षण अर्थ होता है, मतलब अलग से जो अर्थ निकलता है उसका, उसको हम यूज में लेते हैं, वाक्यांश के यूज में लेते हैं, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। तो देखो शाब्दिक अर्थ इसका क्या बन रहा है कि पानी में आग लगाना, कि पानी में किसी ने आग लगा दी। तो इसका आंसर क्या था? असंभव कार्य को संभव कर देना। मतलब पानी में आग लगाना एक ऐसा कार्य होगा ना, कोई ऐसा कार्य किया होगा कि जो असंभव था। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, हाथ कंगन को आरसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड। हाथ कंगन को आरसी, ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, बिल्कुल अनपढ़ होना, सज्जन को पैसों की जरूरत नहीं, या चांदी चांदी हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष को जो है वो प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जो प्रत्यक्ष चीजें होती है ना, उनको किसी सबूत की, प्रमाण की, या उनको किसी प्रशंसा की, किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही दिखता है, समझ रहे हो ना? तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, गुरु गुड़ चेला चीनी, होता है जो गुरु है वो गुड़, यानी चेला चीनी, लोकिती है। इसका सही अर्थ क्या है? चेला गुरु से नीचे रहता है, या चेला गुरु से बढ़कर, चेले का गुरु से बढ़कर हो जाना,
या गुरु के अनुकूल कार्य करना या विपरीत कार्य होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी है इसका। चेले का गुरु से बढ़कर हो जाना क्या है कि गुरु गुड़ था तो चेला चीनी निकली, राइट। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है अंजू दोहरे चरित्र की लड़की है, वाक्य में विशेषण है। ये आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या लिखा हुआ कि अंजू दोहरे चरित्र की लड़की है, तो ये आपके ऑप्शन है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन होता है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, राइट। और साथ में इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो आपके जैसे कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। और अंत में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो हमारे जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का जो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें जाके आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उससे आपको ये हेल्प मिलेगी। जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फ्री मटेरियल दिया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।